हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो आइए पाठ शुरू करते हैं बच्चों। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या का अर्थ है अग्रणी। पंडिता रमाबाई का 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में जन्म हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चय और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उस काल में, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंताजनक थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत का शिक्षण, प्राय प्रचलितम नासीत, अक्सर प्रचलित नहीं था। अर्थात महिलाओं को संस्कृत पढ़ाना उस टाइम प्रचलित नहीं था। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धम धारणाम, डोंगरे ने रूढ़िबद्धम का अर्थ है पारंपरिक, धारणा मान्यताओं को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को, संस्कृतम ध्यापयत का अर्थ है संस्कृत सिखाई। इसने डोंगरे ने अपनी पारंपरिक मान्यताओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत सिखाई। एदर्थम का अर्थ है यहाँ इसलिए, से उन्हें, समाज से समाज की, प्रताड़नम का अर्थ है प्रताड़ित अर्थात धोखे को, अपि भी असहत सहन नहीं कर सके, इसके लिए वह समाज के प्रताड़नाओं को भी सहन नहीं कर सके। अनंतरम बाद में, रमा अपि रमा भी, स्वमातुम, स्वमातु का अर्थ है अपनी माँ से, संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। आगे चलते हैं बच्चों। अब कालक्रमेण रमाया, कालक्रमेण का अर्थ है समय के साथ। रमाया, रमा के पिता विपन्न संजात, रमा के पिता विपन्न हो गए। विपन्न का अर्थ है गरीब हो गए या बेसहारा हो गए। तस्यः उनके, पितरौ माता पिता, पितरौ का अर्थ है बच्चों यहाँ पे माता पिता। ज्येष्ठः, ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा भगिनी का अर्थ है बड़ी बहन। चय और दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष पीड़िता का अर्थ है अकाल से दिवंगता, मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? उनकी माता पिता और बड़ी बहन की अकाल से मृत्यु हो गई। तदंतरम बाद में, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, बाद में रमा अपने ज्येष्ठ भ्राता मतलब अपने बड़े भाई के, सह साथ, पदव्याम पैदल, समग्रम पूरे, भारतम भारत की, अभ्रमत यात्रा की। बाद में रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत की पैदल यात्रा की। भ्रमण क्रमे का अर्थ है यहाँ पे भ्रमण के दौरान। सा वह कोलकाता प्राप्त, कोलकाता पहुंच गई। कौन पहुंच गई कोलकाता? रमा पहुंच गई भ्रमण के दौरान। संस्कृत वैदुष्यन, संस्कृत की विदुषता के आधार पर, सा वह, तत्र वहाँ, पंडिता सरस्वती चेती और सरस्वती की, उपाधिभ्याम का अर्थ है उपाधि से, विभूषिता विभूषित हुई अर्थात सम्मानित उसे किया गया। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ पे उनके संस्कृत ज्ञान के लिए उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब देखो यहाँ पे संस्कृत, उनके, यहाँ अर्थ हुआ इसका, उनके संस्कृत ज्ञान के लिए उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रे वहीं, सा उन्होंने, ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज से, प्रभावित होकर, वेदाध्ययनम अकरोत् वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने वहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में, सा उन्होंने, स्त्रीणाम महिलाओं के, कृते के लिए, महिलाओं के लिए, वेदादीनाम वेद और अन्य
शास्त्राणाम शास्त्रों को अर्थात धर्म ग्रंथों की शिक्षायी शिक्षा देने के लिए आंदोलन प्रारब्धवती आंदोलन चलाया या शुरू किया। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ बाद में उन्होंने महिलाओं को वेद और अन्य शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए एक आंदोलन चलाया। 1880 तमें ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में उन्होंने बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में या दरबार में विवाहम शादी अकरोत कर ली। किसने कर ली? रमा ने। 1880 में उन्होंने बांकीपुर दरबार में बिपिन बिहारी दास से शादी कर ली। शारदिक वर्षात का अर्थ है यहाँ पे 1.5 साल बाद, शारदिक का साढ़े, वर्षात साल, तो यहाँ हो गया 1.5 साल अनंतरम बाद, तस्या पति दिवंगत, उनके पति का निधन हो गया। आगे देखते हैं। तदंतरम इसके बाद वह पुत्र्या मनोरम्या सह जन्म भूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम इसके बाद वह पुत्र्या मनोरम्या सह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्म भूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, अपने मूल महाराष्ट्र लौट आई। नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए और उन्होंने स्वकीयम अपना जीवन अर्पित कर दिया अर्थात समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना जीवन महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय महिला शिक्षा पर उन्होंने स्वमतम अपने मत प्रस्तुत किए। उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष महिला शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती चली गई। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म में स्त्री विषयकई का अर्थ है महिलाओं के विषय में सर्वोत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वह ईसाई धर्म में महिलाओं के बारे में सर्वोत्तम विचारों से प्रभावित हुई। आगे देखो। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। तत्र वहाँ उन्होंने भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय किया, मतलब धन जुटाया। भारत प्रत्यागत्य का अर्थ है लौटकर, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। शारदा सदन यहाँ पे बच्चों आश्रम है। तो भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन आश्रमे का अर्थ है यहाँ पे इस आश्रम में असहाय स्त्रियां निवसंती, इसमें रहती थी। इस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थी। कौन से आश्रम में? शारदा सदन में। तत्र वहाँ स्त्रियों के मुर्दन टंकन का अर्थ है छपाई। मुर्दन का अर्थ है छपाई एंड टंकन का अर्थ है टाइपिंग। तो हुआ छपाई, टाइपिंग। काष्ठ कलादीनांच का अर्थ है बढ़ईगिरी का अर्थात लकड़ी और कला आदि का। प्रशिक्षण भी लवंते इसमें मिलता था। वहाँ स्त्रियों को छपाई, टाइपिंग और लकड़ी आदि कलाओं का प्रशिक्षण मिलता था। परम का अर्थ है हालांकि या किंतु। इदम सदनम यह घर या सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो चुका है। यह सदन पुणे में स्थानांतरित हो चुका है। तत्का अर्थ है इसके बाद। पुणे नगर में, समीप में। इसके बाद पुणे नगरस्य का अर्थ है पुणे नगर के समीप में या पास में। केड़गाम स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान की उन्होंने स्थापना की। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ इसके बाद उन्होंने पुणे के पास केड़गाम में मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की। आगे चलते हैं।
अत्र यहाँ, अधुना अभी, अपि भी यहाँ, अभी भी, निराश्रिता, निराश्रिता का अर्थ है यहाँ पे बेघर, जो आश्रित नहीं है। स्त्रिया से सम्मानम, स्त्रियों का सम्मान पूर्वक, जीवनम, जीवन, यापयंती, यापित कर रही हैं या फिर बिता रही हैं। हाँ, आज भी बेघर स्त्रियां से सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिता रही हैं। आगे चलते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधनम एवं निधन हो गया। सा वह देश विदेशानाम, देश विदेश की, अनेकाशु अनेक, भाषाशु भाषाओं में, निपुणा का अर्थ है पारंगत अर्थात निपुण, आसीत थी। वह देश विदेश की कई भाषाओं में पारंगत थी अर्थात निपुण थी। समाज सेवाया, समाज सेवा के, अतिरिक्तम का अर्थ है अलावा, समाज सेवा के अलावा, लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी, तस्या उन्होंने, महत्वपूर्णम अवदानम, महत्वपूर्ण योगदान, अस्ति दिया है। तो इसका अर्थ हुआ समाज सेवा के अलावा उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, इति तस्या, यह उनकी प्रसिद्ध रचना, द्वयम, प्रसिद्ध रचना दो, वर्तते हैं। उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? एक तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, जो कि इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो अपना यह पाठ पूरा होता है बच्चों। आशा करती हूँ ये आपको पाठ जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। अभ्यास कार्य में मिलते हैं। धन्यवाद।